Staying in job is not going to make you rich. You are going to be taxed to infinity and you will stay unsuccessful. Let us first calculate our life. इफ यू फील रिलेटेबल लेट मी नो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने कोई ड्रेस लिया और फॉर एग्जाम्पल कोई भी फंक्शन कोई भी इवेंट फॉर एग्जाम्पल ईद करीब आ रही है तो हम लोग वो ड्रेस फौरन नहीं पहनते कि भाई 2 महीने बाद ईद आ रही है बस उसके लिए रख लो। या फिर ऐसा होता हो कि आप सब एक ही रूम में सोते हो ताकि एसी का बिल बहुत ज्यादा ना आए, सब लोग एक ही रूम में सो जाते हैं। या फिर ऐसा भी होता होगा कि आपके पास इस तरह की सिचुएशंस आती होंगी बाय द एंड ऑफ द मंथ के पैसे खत्म हो गए हैं, हैंड टू माउथ सिचुएशन है, तो ग्रोसरी अब नेक्स्ट महीने आएगी जब 10 तारीख को सैलरी आ जाएगी। रेप्लिका ड्रेसेस ले लेते हैं, ब्रांड्स के नहीं लेते, बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, रेप्लिका में भी वही चीज मिल जाती है। अगर आप लोगों के साथ इस तरह की चीजें होती हैं, हिट द लाइक बटन, दैट मींस वी आर ऑल रिलेटेड। बेसिकली होता क्या है, अकॉर्डिंग टू मी, जब मैं लाइफ को अगर कैलकुलेट करूं और एक मिडिल क्लास फैमिली को देखा जाए, अगर 4 लोगों की भी फैमिली है, आपका महीने का खर्चा आराम से 1 लाख रुपए से अबव होता है। अगर मैं इसको और ज्यादा प्रॉपर्ली रियलिस्टिक बेसिस पे कहूँ, आई थिंक सो 2 लाख तक आराम से चला जाता है, कंसिडरिंग ऑल द ग्रोसरी, द बिल्स, द फीसेस एक्सेट्रा। और अगर देखा जाए एक एवरेज स्टूडेंट को, ये उसने नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक अपने ऊपर कितना पैसा लगाया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 लाख रुपीज। इसके अंदर आपकी स्टडीज भी आ रही हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, लैपटॉप, फोन, सब चीजें इन्वॉल्व हैं। आप ट्रिप्स पे जा रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, इसके लिए आपको आपकी फैमिली ही स्पॉन्सर कर रही होती है, हुएवर द गार्डियन इज इन योर लाइफ। तो आप अगर इसको प्रॉपरली बैठकर कैलकुलेट करो ऑन द पेपर, यू विल फाइंड आउट आप एट लीस्ट 40 to 60 लाख रुपीज अपने ऊपर लगा चुके हुए हो टिल द ग्रेजुएशन, इस आस में कि आफ्टर ग्रेजुएशन आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब और मैं अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ बेटर रियलिटी। जब कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 25,000 से 35,000 तक का होता है। एंड लेट्स जस्ट बी फ्रैंक माई फ्रेंड्स, ये वो पैसे हैं जिसके अंदर आपका अपना गुजारा नहीं हो सकता, आपने अपनी फैमिली को क्या सपोर्ट करना है। नाउ लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। देखें, हमें ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर ऑन एवरेज 4,80,000 स्टूडेंट्स जो है एनुअली ग्रेजुएट हो जाते हैं। अब मुझे ये बात बताएं कि 4,80,000 स्टूडेंट्स में से क्या सब लोगों को जॉब मिल सकती है? द बिग आंसर इज नो। और जिन लोगों को जॉब मिल जाती है, क्या वो लोग सेफ रहते हैं? अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स हेयर, अगर रिसर्च की जाए तो 1,72,000 ग्रेजुएट्स को जो है बड़ी मुश्किल से जॉब मिल पाती है आउट ऑफ 4,80,000। अब जिनको जॉब मिलती है, आप में से कोई भी पर्सन हो सकता है ऑलरेडी जॉब कर भी रहा हो, लेट मी नो वेरी ऑनेस्टली, डू यू फील सिक्योर? डू यू फील सेफ? आई बेट आपका आंसर नो है। उसका रीजन ये है कि ऑब्वियसली यू नेवर नो कि आपको कब कल को निकाल दिया जाए जॉब से। इट्स द जेल ऑफ द बॉस। ऑब्वियसली आप अपनी वेकेशंस एंजॉय नहीं कर सकते हो, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक भी दिन जब जिस दिन आप जॉब पर नहीं जा रहे, आपकी सैलरी कट रही है, राइट? सो इट्स नेवर सिक्योर। और आपके पास फ्रीडम तो आप वैसे ही निकाल के फेंक दो ना अपनी लाइफ से फिर। और जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती, उनका क्या होता है? ऑब्वियसली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, कुछ लोग क्राइम्स के अंदर चले जाते हैं, कुछ लोग अनएथिकल वे से अपने पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। दिस इज द बिटर रियलिटी दैट वी आर लिविंग इन, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन योर आईज। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, अ सीक्रेट। We were born to win, but we were programmed to lose. Read it again. We were born to win, but we were programmed to lose. Now let us go back to our childhood. बचपन में हम लोग कितने बड़े बड़े ख्वाब देखते थे। हमने ऐसे घर लेना है, हमने ऐसी गाड़ी लेनी है, मैं मम्मा के लिए ये करूंगी, बाबा के लिए ये करूंगी, अपने बहन भाइयों के लिए ये करूंगी, मैं खुद तो एक प्रिंसेस होंगी। वी यूज टू प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी प्रोग्रामिंग होती रही। प्रोग्रामिंग किस तरह से हमें सोसाइटी ने बताना शुरू किया कि भाई पैसा कमाना कितना मुश्किल है, आसान नहीं होता। और एक फ्रेज तो आपने हर घर में सुना होगा, बेटा जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। ओ माय गॉड, आई फील सो नॉस्टैल्जिक अबाउट दैट। मैं ये कहती हूँ कि भाई चादर लंबी करो ताकि आप पाँव ज्यादा फैला सको। व्हाई यू हैव टू बी ऑर्डिनरी व्हेन यू कैन बिकम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन? आप कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो अपने ड्रीम्स के ऊपर? आप उतने ही बेस्ट वे में, स्मार्ट वे में अर्निंग अपनी जनरेट कर सकते हो बाय लर्निंग द बेस्ट स्किल्स, एंड उस बेसिस के ऊपर आप अपना हर तरह का ड्रीम पूरा कर सकते हो। लेट्स बी क्लियर, आप जिस तरह के ड्रीम्स बचपन में रखते थे, आज इस दुनिया में उस तरह के लोग अभी मौजूद हैं जो उस तरह की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? आप लोग भी उनको जानते होंगे, मल्टीपल सेलिब्रिटीज हो गए, मल्टीपल रिच लोग हो गए, जिनको हम सब लोग जानते हैं, एंड दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ जस्ट लाइक वी वांट, राइट? सो द पॉइंट हियर इज कि हमारी जो एक एजुकेशन करिकुलम बना हुआ है, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर हमारे प्रैक्टिकली स्किल्स इस तरह के इन्वॉल्व नहीं है जो हमें ये बताएं कि बाय द एज ऑफ 25
हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चीज़ समझती हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स एक्वायर करना और अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर लेकर आना इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ एजुकेशन तक रहोगे, आप बहुत लिमिटेड हो अपनी लाइफ में, और आप सिर्फ और सिर्फ एक हैंड टू माउथ सिचुएशन वाली लाइफ तो एंजॉय कर सकते हो, लेकिन एक फ्रीडम, एक सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय करना हो, और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एजुकेशन और जॉब आपको इसमें हेल्प आउट कर सकती है, देन बाय बाय, इट्स नॉट पॉसिबल। सो द पॉइंट हियर इज, हमारे एजुकेशन करिकुलम के अंदर अक्सर हमें इस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं जो हमारी प्रैक्टिकली लाइफ में इस्तेमाल नहीं होती। जैसे गालिब को आम पसंद थे, फॉर गॉड सेक मुझे एक चीज बताएं, आज तक किसी भी इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताएं, गालिब को आम पसंद थे, सेब पसंद थे, तरबूज पसंद थे, या फिर अनार? अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो ये जॉब आपके लिए पक्की। लेट्स बी क्लियर गाइस, इट्स इम्पॉसिबल, राइट? ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको साथ साथ स्किल्स को भी डेवलप मस्ट करना है। और अगर आपको सिर्फ यही चीज फीड की गई है, यही प्रोग्रामिंग की गई है कि भाई आपने पहले डिग्री करनी है, उसके बाद जॉब करनी है, और फिर रिटायरमेंट लेनी है, माई फ्रेंड्स, यू आर बींग स्कैम्ड। बिकॉज अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 60, और आपने मर जाना है क्योंकि आपकी एवरेज एज 75 है, तो आप सोच लो कि आपने 45 ईयर्स काम किया जस्ट इसलिए कि आप 15 ईयर्स के लिए अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। और अगर फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 60 आप रिटायर हो भी गए एंड नाउ यू हैव गुड इनफ मनी, सो यू विल लुक लाइक दिस कपल इन द इटली जो कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, यू नो एंजॉय कर रहा है। Actually, the point here is, guys, whenever I used to see these people जो कि rich हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े हैं, कितने बड़े बड़े घर होते हैं, लग्जरियस कार्स होती हैं, इनका एक लाइफस्टाइल होता है, तो मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती थी कि यार ऐसा ये क्या करते हैं कि ये इतने रिच हो गए, इतने बड़े लेवल पर चले गए, और हमारे पास इस तरह का कोई सिनारियो नहीं है, हमारे इर्द गिर्द इस तरह के कोई सिनारियोज नहीं है। व्हाट इज इट? आर दे प्रोबेबली रिच, बट वाई, हाउ इज दैट पॉसिबल? इसका मतलब ये कि उनको कुछ ऐसी बातें मालूम है जो हमें नहीं बताई जा रही, जो सिस्टम हमें गाइड नहीं कर रहा, जो कि एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं बता रहा, हमारी सोसाइटी का सिस्टम हमें नहीं बता रहा, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें नहीं बता रहे। देयर इज मच मोर इन टू इट दैट वी नो। सो मुझे उस चीज को बेसिकली तलाश करना था, एंड दैट इज समथिंग जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करने वाली हूँ। डोंट यू वरी, स्टिक विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बिकम लिमिटलेस। लिमिटलेस कैसे होना है? देखिए, हम लोगों को ना, आप कहने की एक जैसे जंजीर बांधी जाती है ना, हमारे ख्वाबों के साथ इस तरह से होता है। हमें हर कोई कहता है कि भाई आपने इतना बड़ा नहीं सोचना। मैं कहती हूँ जितना बड़ा सोच सकते हो, बी क्रेजी अबाउट व्हाट यू थिंक इन योर लाइफ। ओके, इतना बड़ा सोचो कि लोग आपको पागल कह रहे हो, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को इतनी परमिशन नहीं दे रहे हो, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव ऑल ऑफ दोस थिंग्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम लिमिटलेस, और इसके लिए तीन फंडामेंटल्स हैं। दैट इज कि आपका माइंडसेट क्या है। माइंडसेट के अंदर आपने ये चीज आपके सामने होनी चाहिए कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। आपका व्हाट क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो, लाइक किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए, क्या इंटरेस्ट आपके अंदर है। यू वांट टू ओपन अप अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, यू वांट टू ओपन अप एन हॉस्पिटल, यू वांट टू बी अ बिजनेस ओनर, व्हाट एवर। अपनी सारी पॉसिबिलिटीज लिखो कि आपके पास क्या क्या जो है तरीके हो सकते हैं जिसकी बेसिस पर आप अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। उसके बाद द नेक्स्ट विल बी द मोटिवेशन। मतलब कि आपका पर्पस क्या है, उसके पीछे आप वो चीज क्यों करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू गिफ्ट अप अ होम टू योर फैमिली, आपको एक अच्छी व्हीकल चाहिए है, वॉट एवर द रीजन इज। आपका वाई क्या है, और वो वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक, oh we don't need the motivation, but the thing is you do need it. You need a push with you, you need the discipline in you. मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैं अगर आपसे कहूँ कि सामने वाली दीवार तोड़ दें, इसके पीछे 10 करोड़ रुपए हैं, आप लोग फौरन तोड़ दोगे, राइट? आंखें बंद करके तोड़ दोगे। लेकिन अगर मैंने यही कहा होता कि भाई इस दीवार के पीछे 10 रुपए हैं, ये दीवार तोड़ दो, आपने मुझसे 25,000 सवाल करने थे, क्यों तोड़े, मैंने नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब आपको वैल्यू क्लियर थी, वाई क्लियर था, यू वुड हैव डन इट राइट अवे। आपने मेरी तरफ देखना भी नहीं था, भले सर मार मार के तोड़ देते, राइट? सो द थिंग इज कि आपका वाई स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और साथ ही आपके पास आते हैं आपके मेथड्स। व्हाट शुड बी द प्रोसेस अबाउट इट। आपने जो चीजें अपने सामने रखी हैं, उसका एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर प्लान क्या होगा, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, किस तरीके से आपने उसको डन करना है, व्हाट इज योर हाउ बिहाइंड इट। सो व्हाट, वाई, हाउ, ये तीनों चीजें आपके पास होंगी, तभी आप लिमिटलेस हो सकते हो। उसमें से कुछ भी मिस आउट कर रहा है, फिर आप जस्ट ड्रीम करते रह जाओगे, और ड्रीम ड्रीम ही रह जाता है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ गोल, राइट? सो लेट्स मूव ऑन। माय क्वेश्चन टू यू इज, हाउ बिग वुड यू ड्रीम if you knew you would not fail? How big would you dream if you know you would not fail? Now the thing is, यहाँ पे मैं आपको ना एक छोटी सी
कहानी सुनाती हूँ। ओके, एक आदमी होता है जो अपनी लाइफ में ना एक बिज़नेस स्टार्ट करता है और वो चाहता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करे, सक्सेसफुल हो, अपनी लाइफ में हर चीज़ हासिल कर सके और वो कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल हो नहीं रहा पाता। वो बहुत सारी स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश करता है, दिन-रात मेहनत करता है लेकिन उसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं निकल रही होती। अब वो इतना मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है कि वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसके सामने जाके अपना सारा हाल बयान करता है और रो देता है कि यार मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो इतने अरसे से कोशिश कर रहा हूँ। उसका दोस्त उसको एक कहानी बताता है और वो उसे कहते हैं कि यार मैं एक गुरुजी को जानता हूँ, ठीक है? और उस गुरुजी की बेसिस के ऊपर उसकी जितनी भी टेस्टिमनीज़ अगर देखी जाएँ, जो भी इंसान उस गुरुजी के पास गया है ना, यार वो कामयाब हो गया। पता नहीं कैसे लेकिन वो कामयाब हो गया। कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है जो गुरुजी के पास गया हो और ब वापस जब आया तो वो कामयाब नहीं हुआ थोड़ी अरसे में। तो तुम उस गुरुजी के पास जाओ। उसने पूछा, "भई गुरुजी कहाँ हैं?" उसने कहा कि भई पहाड़ी के उस पार हैं, तो हम चलते हैं और मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। होता क्या है, दोनों दोस्त चले जाते हैं, पहाड़ी क्रॉस करते हैं, वहाँ पर जाके वो मंज़र देखते हैं कि साथ ही एक नदी है और साथ ही गुरुजी बैठे हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना एक आस्ताना बनाया हुआ है, तस्बीह वगैरह कर रहे हैं, सारा कुछ ना, तो वो गुरुजी के पास जाते हैं और अपना सारा हाल ना वो बंदा बयान करता है कि भई ऐसे-ऐसे मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ये हुआ, वो हुआ, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए, ब्ला, ब्ला, ब्ला। अच्छा, अब गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी उसको कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, तुम बहुत आसानी से कामयाब हो जाओगे, मैं तुम्हें कल राज़ बताऊँगा, ऐसा करना कि सुबह सवेरे आ जाना, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद गुस्ल करेंगे और फिर मैं तुम्हें राज़ बताऊँगा कि तुम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आसानी से कामयाब हो सकते हो। अब ये सुनकर ना वो इंसान बड़ा खुश होता है। उसको रात को नींद ही नहीं आ रही होती है, कभी इधर करवट ले रहा है, कभी उधर करवट ले रहा है। उसको बस ये नज़र आ रहा होता है कि कल मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएँगे। होता क्या है, सुबह होती है और वो फ़ौरन उठता है और फटाफट जाता है एंड गुरुजी के पास देखता है कि भई गुरुजी उसका ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हैं। वो दोनों फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं और फिर गुस्ल की तरफ जब बढ़ते हैं, तो नदी में वो गुस्ल करने लग जाते हैं। अब होता क्या है कि एक तरफ गुरुजी खड़े हैं और साथ में ही वो इंसान खड़ा है जो अपनी लाइफ़ में कामयाब होना चाहता है, राइट? तो वो गुस्ल करना स्टार्ट करते हैं। पहली डुबकी लगाते हैं, दूसरी डुबकी लगाते हैं, तीसरी डुबकी लगाते हैं। जब तीसरी डुबकी लगाते हैं ना, तो गुरुजी क्या करते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते बल्कि उसका सर पानी के अंदर ही पकड़ लेते हैं, ठीक है? उसको अंदर ही पानी के अंदर डाल देते हैं जिसकी वज़ह से उसका साँस उखड़ने लग जाता है और वो बिल्कुल मरने की तरफ आने लग जाता है। वो बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को छुड़ाने की लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा होता और जब वो बिल्कुल एक एंड स्टेज पे आते हैं ना जहाँ पर अब उसकी साँस चली जाती, वो एकदम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है और एकदम बाहर निकल आता है। और वो गुरुजी के सामने बोलता है, "ये आप मेरे साथ क्या कर रहे थे? या आप तो मुझे कत्ल करना चाह रहे थे। आपने तो मुझे राज़ बताना था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकता हूँ। आप तो मेरी जान लेना चाहते थे।" गुरुजी यहाँ पर उनसे एक बात पूछते हैं, "मुझे एक बात बताओ कि जब तुम नदी के अंदर थे, पानी के अंदर तुम्हारा सर मौजूद था, क्या तुम्हें ये चीज़ याद आ रही थी कि तुमने खाना क्या खाना है?" उसने कहा, "नहीं, मुझे साँस लेना था।" "क्या तुम्हें ये याद आ रहा था कि तुम्हारी अम्मी इस वक़्त क्या कर रही हैं?" "मुझे सिर्फ़ साँस लेना था।" "क्या तुम्हें ये याद था कि तुम्हारे फलाँ नेबर ने तुम्हें क्या बात बोली थी?" "मुझे सिर्फ़ साँस लेना था।" तो गुरुजी ने यहाँ पर उसको यही बात बोली कि यही राज़ है। यही राज़ है कामयाबी का। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से फ़ोकस्ड हो जाओ, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए भी, तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। तुम्हें हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है और अपने गोल के लिए इसी तरह से फ़ोकस्ड होना है जैसे तुम्हें साँस लेने के लिए तुम फ़ोकस्ड थे। तुम्हें और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ और याद नहीं आ रहा था। तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गोल पर फ़ोकस्ड थे। ओह! डू यू गाइज़ फील द गूज़बम्प्स? आई लव दिस स्टोरी सो मच एंड यहीं से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए अगर आप थोड़े से अरसे के लिए भी डिस्ट्रैक्शंस को निकाल के सिर्फ फोकस्ड हो जाओगे ना अपने गोल के ऊपर इफ यू हैव योर व्हाट व्हाई एंड हाउ विद यू आई एम टेलिंग यू आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता इट्स इम्पॉसिबल ऑलराइट मूविंग ऑन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या 3 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो ऐसा क्या है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोकता है सबसे पहले यहाँ पे चीज आती है यू आर डम्ब नाउ डोंट गेट मैड एट मी बट दैट्स द ट्रूथ कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे होते हैं एंड दे आर जस्ट टू डम्ब टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड टू डू समथिंग बिग इन देयर लाइफ। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कि इतने ज़्यादा कोई आप कह लें कि बहुत पढ़े-लिखे एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल नहीं हैं, बट दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। सो अ फोकस्ड फूल कैन अकम्प्लिश मोर देन अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट अगर वो किसी चीज़ पे फोकस्ड हो जाएँ और वो अपनी स्किल उसके ऊपर डेवलप कर लें, इवन अ डम्ब पर्सन कैन अर्न अ लॉट मोर। Now, the second reason might be you are lazy. And lazy persons कौन से होते हैं? They are just like मेरा दिल नहीं कर रहा. I don't feel like doing it today. I just want to rest today. Blah blah blah. But I want to let you know you can be depressed and still do what needs to be done. आपको थोड़ा सा अपने आप को disciplined करना है और अपने आप को उस comfort zone से निकालना है. And the third reason might be you are arrogant.
यू आर ब्रूटली एरोगेंट, ओके, एंड 50% लोग जो हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं. दे वांट टू डू समथिंग बट दे आर वेरी resentful about themselves. They are very hesitant to learn from somebody. ठीक है. For example, I know how to make money. Okay, I can help you to be successful. Shaiza Majid is here for you. But people might be like, can you really help me to make money? I mean, the simplest life hack is कि भाई एक इंसान जो किसी चीज के ऊपर एक अच्छी स्किल रखता है, एक अच्छी कह लो कि नॉलेज रखता है, आप वो चीज उससे सीख सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू लर्न हाउ टू मेक केक्स, ओके, केक कैसे बनाते हैं, तो सुबह उठते ही मेरे सबसे पहले जहन में क्या चीज आएगी? अच्छा, सबसे अच्छा केक कौन बनाते हैं, और मैं उससे सीख लूँ. बट लोग इतना ज्यादा हेजिटेंट इस बात से फील करते हैं कि यार मैं क्यों किसी से सीखूं, मुझे तो सब कुछ आता है, ये बातें तो मुझे भी पता है. नथिंग इज. अगर आपको वो बातें ऑलरेडी सब पता होती जो मैं आपको बता रही हूँ, और आपने उसके ऊपर एग्जैक्टली बाकी में फोकस किया होता, आप ऑलरेडी एक मिलियनर होते. सो लेट्स फेस द रियलिटी एंड डोंट बी दैट मच एरोगेंट. इसका मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि माइक टाइसन, जो कि एक इतना फेमस बॉक्सर है, मैं उसके जिम में जा रही हूँ, उसके बॉक्सिंग जिम में, और मैं जाके उसको ये पूछूं, कैन यू रियली पंच? को इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि यू हैव टू स्टॉप बीइंग एरोगेंट एंड लर्न फ्रॉम समबडी जो एक्चुअली उस चीज के अंदर ऑलरेडी अचीवमेंट्स ले चुका हुआ है, और वही आपको बता सकता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से सक्सेसफुल होगे. सराउंड योरसेल्फ विद द ओनर्स. द कॉन्वर्सेशन इज जस्ट डिफरेंट. इफ यू आर आस्किंग अबाउट इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स जो खुद भी कुछ नहीं करते, वो आपको भी कुछ नहीं करने देंगे. सो उस इंसान से मशवरा लो, या उस इंसान से सीखो, या वो मेंटोर अपनी लाइफ में लेकर आओ जो आपके उन गोल्स को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, क्योंकि उसको डुप्लीकेट करते हुए आप भी वो गोल्स अचीव कर सकते हो. सो मेक श्योर हु यू आर टॉकिंग टू, व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू हैव अराउंड यू. जब आप किसी को कॉल करते हो, किस तरह का वो इंसान है जो आपकी कॉल रिसीव कर रहा है. योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. यू नीड टू रिमेंबर दैट. ऑलराइट. एंड इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये पॉइंट भी समझने की जरूरत है कि साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है. साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे, कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है, किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं. इनफैक्ट मैं यहाँ पे आई बटन के ऊपर एक और वीडियो भी एड करूंगी कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर अपने आपको बिल्कुल एक न्यू न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लेकर आ सकते हो. हाउ यू कैन गेट अहेड ऑफ 99% ऑफ द पीपल. यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द मनी. You need to understand you cannot make money and only take it. Now, what I want you to do is, next time आप किसी को भी पैसे पे कर रहे हो, think about it. Why are you paying this money to the other person? देखें, एक चीज को अंडरस्टैंड करें, आप पैसा छाप नहीं सकते. बहुत सिर्फ गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट्स और ये सब लोग जो है कर रहे होते हैं, ठीक है. The thing is, what you can do is you can only take money from the people. ऑब्वियसली एक दरख्त आकर आपको पे नहीं करने वाला, एक कार आपको आपको पे नहीं करने वाली, एक इंसान ही एक इंसान को पे करता है, राइट. यू कैन ओनली टेक इट. सो आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट कि जब कोई भी पर्सन आपसे पैसे ले रहा है, वो क्यों ले रहा है. अगर आप पिज्जा शॉप पर हो, थिंक अबाउट इट, व्हाई यू आर इन दैट पिज्जा शॉप. ओके, आप उस कैफे के अंदर क्यों मौजूद हो, आपको उस पिज्जा की कैफे के अंदर क्या चीज अच्छी लगती है. मे बी यू लाइक द एम्बियंस, मे बी यू लाइक द सर्विसेज दैट पीपल आर प्रोवाइडिंग देयर, द वेटर्स. ओके, you might like the taste, you might like the the pricing, everything. And now you have to think about कि अगर आपने भी इसी तरह से कैफे ओपन करना हो जहाँ पे आप पिज्जास को सेल आउट कर रहे हो, आप किस तरह से यूनिक हो सकते हो, आप किस तरह से इसको आउटवर्क कर सकते हो, आप किस तरीके से एक बेटर पिज्जा कैफे रन कर सकते हो. जब आप इस तरह की मेंटालिटी से सोचना स्टार्ट करोगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीबडी इज डूइंग दैट. तो कि किस तरीके से आपने अपने पैसे कमाने हैं, ये चीज जब आप करोगे, आप उन सक्सेसफुल लोगों के अंदर एन होना स्टार्ट हो जाओगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द मनी एंड ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेस इज ऑल अबाउट द माइंडसेट 80%. ठीक है, आप अपने दिमाग से क्या सोच रहे हो. अगर आप मिडिल क्लास हो ना, वो इसलिए क्योंकि आपकी सोच ही मिडिल क्लास की है, आप अपनी सोच की वजह से ही ऐसे हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने उस लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना है, वो 9 to 5 रैट रेस से बाहर निकलना है. यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. और सिर्फ 20% है जो आपकी स्ट्रैटेजी मैटर कर रही होती है फॉर योर सक्सेस. एंड इनफैक्ट आप लोगों के जहन के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह के एक्सक्यूजेस होते हैं कि अगर मैं फेल हो गया, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मेरी तो फैमिली ही ऐसी है, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मेरे तो सारे फ्रेंड्स ही टॉक्सिक है, ब्ला 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 ब्ला. देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ द एक्सक्यूजेस दैट यू गिव योरसेल्फ, जो आपको ही रोकते हैं आप ही की ब्लेसिंग्स की तरफ. The main thing is, the only person who is stopping you from getting your blessings, your successful journey is you, my friend. आप खुद को रोक रहे हो. Nobody is going to come and pay your bills.
लेट बी क्लियर, मुझे एक बात बताएं, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम आता है, यू जस्ट गो ब्रोक, यू हैव नो मनी, यू हैव नथिंग इन योर हैंड्स, और एक बहुत बड़ी इस तरह की एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, आपके अपने रिलेटिव्स भी क्या आपको 10 दिन तक भी अपने घर में सुकून से रख लेंगे? लेट्स फेस द रियलिटी, इट्स इम्पॉसिबल। आजकल कोई किसी का कुछ नहीं करता, इनफैक्ट एक वक्त आता है जब आपकी फैमिली भी आपसे पूछना शुरू कर देती है कि हाँ भाई, कितना कमा लेते हो, क्या करते हो। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि अपनी जर्नी पर आप खुद अकेले हो। देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु माइट सपोर्ट यू, देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु माइट क्रिटिसाइज यू, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव यू। सो आपको इस चीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, एंड यू कैन बी एनीथिंग व्हाट यू डिसाइड टू बी। अगर आप उस चीज के साथ नहीं पैदा हुए, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव द स्किल्स, यू डोंट हैव दोज टैलेंट्स, यू डोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन, वट एवर इट इज, आप उसको बिल्टअप कर सकते हो। ऑब्वियसली मैंने भी बिल्टअप किया है, आई वॉज नॉट born talented, but I worked so hard for it, and I developed the skills that I am doing amazing in my life, right? So यही चीज आपने करनी है, and stop getting into those excuses and all of these things. Don't let them make you walk when you can fly. गोल। नाउ लेट अस नो अबाउट कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है जो कि सोसाइटी में देखता है कि कोई भी प्रॉब्लम मौजूद है और वो उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन प्रेजेंट करता है, और जब वो उसका सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्विस और अ प्रोडक्ट, और उसको वो सेल आउट कर रहा है, बेसिकली उस बेसिस पे वो अर्निंग जनरेट कर रहा है। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल फेसबुक, फेसबुक के अंदर के लिए क्या हुआ, मार्क जकरबर्ग ने ये चीज देखी कि लोगों को अराउंड द ग्लोब कम्युनिकेट करने में, कंटेंट प्रोड्यूस करने में, फ्रीडम ऑफ स्पीच रखने में प्रॉब्लम होता है। उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको फेसबुक का नाम दिया, और सब लोगों के लिए एक प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया। आपने देखा कि फेसबुक का अपना कोई कंटेंट नहीं है, हम वहां पर कंटेंट पोस्ट करते हैं, दे डोंट मेक एनी काइंड ऑफ कंटेंट, दैट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल उबर की एग्जाम्पल ले लें, यांगो, एम ड्राइव, इतनी सारी अब तो आजकल ये आ गई हैं, आप इनकी एग्जाम्पल लें। अब इनका इन्होंने क्या किया, दे जस्ट सॉ द प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो इस गली में खड़ा है और वो देख रहा है कि यार कोई रिक्शा, कोई टैक्सी मिल जाए, और एक रिक्शा और टैक्सी वाला जो शायद 2 गलियां छोड़ के खड़ा है कि यार कोई कस्टमर मिल जाए। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। इवन दो ये लोग आपको अपनी गाड़ियां भी नहीं देते, आपको गाड़ी भी अपनी लानी पड़ती है इनके साथ कोलैबोरेट करके काम करने के लिए। सो दे जस्ट मेड द प्लेटफॉर्म, दे सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड तरा, दे डिड इट। So basically this is entrepreneurship, solving the problems in the society in the form of making a product or a service and making a प्रॉफिट फ्रॉम इट। ठीक है, सो ये आपके पास होता है। इनफैक्ट जितने भी लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसमें से आप बहुत सारे लोग को जानते होंगे, ये सब के सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, और उस बेसिस के ऊपर एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं। एंड एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपने ये नहीं सोचना कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की साइड पे जा रहे हो, आप दिन रात काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, नो। आपको ये चीज सोचनी है कि आप अपना एक लाइफस्टाइल बिल्ड कर रहे हो। जैसे अगर मैं आपको बिल गेट्स की एग्जांपल दूं, हम सब बिल गेट्स को जानते हैं, राइट? लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि इस वक्त बिल गेट्स अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, बिल गेट्स की क्या क्या हॉबीज मौजूद हैं, बिल गेट्स के ऑफिस के अंदर कितने रूम्स मौजूद हैं, बिल गेट्स के साथ कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं? नो, you know nothing about that. You just know one thing. Ooh, Bill Gates, he's rich. His lifestyle is amazing, right? हम उसके लाइफस्टाइल पे फोकस करते हैं। सो सिमिलरली द केसेस है, जब अब आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो, यू हैव टू कंसिडर इट कि मैं अपना एक लाइफस्टाइल बिल्ड करने जा रहा हूँ, ऑलराइट? एंड अब अगर देखा जाए जिस तरह से ट्रेंड्स शिफ्ट कर रही हैं, एंड द बेस्ट न्यूज है इज द एक्साइटिंग न्यूज इज है कि अब हम लोग एंटरप्रेन्योर्स डिजिटली भी बन सकते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द today. Okay, now let me give you an example about this as well. आप लोगों ने वो शायद सुना होगा, जो नोकिया के सीईओ थे, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं सुना, यू कैन ऑल्सो सर्च इट आउट, अदरवाइज मैं भी आपको बता देती हूँ। हुआ क्या कि जब नोकिया, आपने देखा होगा कि एक वक्त में हम लोगों ने बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया है, हम सबके पास नोकिया था, इनफैक्ट आई वाज आल्सो अ यूजर ऑफ इट, हम सब ने वो यूज किया, लेकिन अब नोकिया बिल्कुल कह लो किस तरह से खत्म ही हो गया है। तो जब ये सारी चीजें हुई, तो जो सीईओ था उसने अपने ना इंटरव्यू में रो पड़ा, एंड ही सेड, we don't know what we did wrong, but we lost. हमें नहीं पता ऐसा क्या हुआ, लेकिन हम हार गए। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड। उन्होंने अपने आप को ट्रेंड्स के मुताबिक चेंज नहीं किया। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट दे हैड। इस वक्त अगर एप्पल सबसे टॉपर है, आईफोन सबसे टॉपर है, दैट इज बिकॉज वो हर महीने, या सॉरी हर साल, वो अपना कोई ना कोई न्यू मॉडल, ये सब चीजें निकाल रहे हैं, अपने आप को ट्रेंड्स के मुताबिक अपडेट कर रहे हैं। दैट इज द की टू द सक्सेस। आप लोगों को इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड्स भी बैठे हुए हो, आप वही ट्रेडिशनल वे के अंदर फिजिकली काम कर रहे हो, आप दिन रात एक कर रहे हो, सब चीजें,
इट्स स्टूपिड टू बी वेरी ऑनेस्ट। डोंट डू दैट। आपको अपने ट्रेंड्स को चेंज हो रहे हैं तो आपको अपने आप को भी उसके साथ चेंज करना है। इसकी मिसाल आप ऐसी नहीं, आपने घर में अक्सर ये बात सुनी भी होगी, बेटा वो जो सन 2000 में प्लॉट था ना, वो हमें 1-2 लाख का मिल रहा था, वही जो प्लॉट है ना वो हमें करोड़ों रुपए का मिल रहा है। Did it happen with you? You have examples living at your home who regrets what happened in their life. Why you want to be the same? जब एक ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके साथ खुद को बदलो, उसको अंडरस्टैंड करो, सीखो और आगे बढ़ो। अगर आप पीछे रह गए तो आपका भी हाल नोकिया वाला ही होगा। एंड लेट्स रीड आउट दिस कोट दैट बिल गेट्स सेड, if your business is not on the internet then your business will be out of business. And obviously बिल गेट्स एक ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी रिच है, तो अगर वो ये इंसान कह रहा है, यू नीड टू बिलीव दैट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर या अराउंड द ग्लोब भी सबसे बड़े 2 मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको आप रिजॉल्व कर सकते हो। Think about it. Take few seconds. Think about it. The basic thing is that I believe number one, money. खाली जेब यार, हर इंसान कमाना चाहता है। Do you agree with me? If you agree, hit the like button. A hungry stomach, an empty pocket, and a broken heart can teach the best lessons of life, and we all know that. और secondly, I think so जो एक बहुत बड़ा problem है, that is health. ऑब्वियसली जिस तरीके से कोविड आया उसने हमें बहुत अच्छे से बता दिया कि भाई आपको अपने आप को ट्रेंड के साथ चेंज करना है, और उसने साथ में ये भी बता दिया कि भाई अपना ख्याल रखो। ठीक है, एक तो पैसा चलकर नहीं आएगा, तुम्हें पैसे के पास चलकर जाना पड़ेगा, तुम्हें कमाना पड़ेगा, और दूसरा अगर चलकर जाना है तो अपनी हेल्थ बेहतर करो। आजकल हर इंसान इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुका है कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, किस तरह की प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर रहा हूँ। एवरीबडी इज वेरी मच इनटू देयर हेल्थ। और अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो जो वेलनेस की इंडस्ट्री है वो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। मैं आपसे मेडिसिन की और इन सब चीजों की बात नहीं कर रही, मैं आपसे न्यूट्रिशनल साइड की बात कर रही हूँ कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक healthy lifestyle चाहते हैं। They want to get into the organic products, they want to get into the supplements। हम सब लोग अब इस तरफ आ रहे हैं, हम हेल्दी खाना चाहते हैं। सो ये दो वो चीजें हैं, ये दो वो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस वक्त सबसे बड़ी है। नाउ थिंक अबाउट इट इन द फॉर्म ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अपने दिमाग में सोचो कि अगर आप इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, यू आर गोइंग टू बी रिच 100%। मैं खुद इसके अंदर काम कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज। इस कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये वो चीजें हैं जो ये सब रिच लोग जानते हैं और आपको नहीं बताई गई। आई वांट यू टू नो दैट सो दैट यू कैन आल्सो बिकम रिच। सबसे पहले आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है। देखें, एसेट एक ऐसी चीज है जिससे पैसा आता है, लाइबिलिटी एक ऐसी चीज है जिससे पैसा जाता है। ना फॉर एग्जाम्पल आपने जो अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, ठीक है, जितने का भी ये फोन है, आप मुझे बताएं कि आप इसको सेम प्राइस पर ही मार्केट में दोबारा सेल आउट कर सकते हैं? The answer is no, because it's a liability। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, बल्कि ज्यादा दूर ना जाएं कि आपने वो फोन अगर वहां पे खड़े हुए भी उसका डब्बा खोल लिया, उसी वक्त उसकी प्राइस गिर जाती है। इसी तरह से कार होगी, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये वो सब चीजें हैं जो लाइबिलिटीज हैं जिसके ऊपर आपने पैसा लगाया। या आपको प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात नहीं देंगी, बल्कि आपको दोबारा दोबारा इनको प्रिपेयर करने के लिए या उनको बेहतर बनाने के लिए, रिपेयरिंग की तरफ लेकर जाने के लिए इन सब के अंदर और पैसा लगाना पड़ेगा। राइट? सो ये लाइबिलिटीज हैं, और अब आपको इस चीज का भी एहसास हो रहा होगा कि आपने अपने इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटीज ही भरी हुई हैं, एंड दैट्स द रीजन यू आर नॉट रिच येट। जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं। एसेट के जिससे आपको पैसा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, गोल्ड, ये वो सब चीजें हैं जिनसे आपको पैसा आता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक रिच पर्सन है, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैं एक एसेट की एग्जाम्पल ले रही हूँ प्रॉपर्टी के साथ। उसने एक प्रॉपर्टी अपनी उसके ऊपर एक घर बनाया, उसको किराए पर दे दिया। ठीक है, अब उसको किराया आ रहा है जो कि बेसिकली उसकी पैसिव इनकम है, जो कि मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। अब उसके अंदर क्या है कि वो जो पैसा उसको वहां से जनरेट होगा उससे वो अपनी लाइबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल वो कार ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, वो उसको पूरा कर रहा होगा। सो जो रिच लोग होते हैं वो सबसे पहले अपने एसेट्स को बिल्डअप करते हैं। आपका बिजनेस भी आपका एसेट होता है, बिकॉज आपको उससे भी अर्निंग जनरेट हो रही है। सो आपको अब इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आप एसेट बिल्ड करो ताकि आप उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सको। पैसिव इनकम वो होती है कि आप कुछ नहीं भी कर रहे ना, पीछे से आपको पैसा आ रहा है। इवन इफ यू आर स्लीपिंग यू आर गेटिंग द मनी। ये वो वॉरेन बुफे की कोट है ना, कि अगर आप सो भी रहे हो तो आपको तब भी पैसा आना चाहिए। बेसिकली ये पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम कौन सी है, जो आपको अभी ऑलरेडी मिल रही होगी, फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर आपकी एक्चुअली प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई जॉब कर रहे हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर के अंदर हुआ, आप वहां पर मौजूद हो, जितनी देर काम करोगे उतना पैसा आएगा। आपको अपने
काम के मुताबिक पैसे मिलते हैं। जिस दिन आप काम नहीं कर रहे, उस दिन आपको पैसे नहीं मिल रहे। इसके अंदर आपकी सिक्योरिटी भी नहीं होती, आपके पास कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रही होती, ना फाइनेंशियली और ना ही आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही होती है, क्योंकि आप क्रिएटिविटी तो बीच में इंक्लूड कर ही नहीं पाते। तो ये आपकी एक्टिव इनकम होती है। आई वॉन्ट यू टू गो टूवर्ड्स द पैसिव इनकम, कि आपके पास एक सिस्टम हो, एक टीम हो, फॉर एग्जाम्पल, जहां से आपको पैसा खुद ब खुद आ रहा है। जैसे अगर एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आपके पास एक टीम होती है जो आपके लिए मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमने बिल गेट्स की मिसाल ली थी, बिल गेट्स के साथ बहुत सारे लोग उसकी कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, वो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, वो उसका सिस्टम है, वो उसकी टीम है, जिसकी बेसिस पर वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और वो 24 आवर का साइकिल ब्रेक कर रहा है, राइट। सो ये होती है पैसिव इनकम। आपको इस तरफ लेकर जाना है अपने आप को कि आप पैसिव इनकम कमा सको, आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए। एंड इसके अंदर आप ज्यादा सिक्योर भी होते हो और आप 24 आवर के साइकिल को ब्रेक कर रहे होते हो। किस तरीके से, वो मैं आपको अभी इस ESPI मॉडल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। बेसिकली रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, ये उसके अंदर से सारा कॉन्सेप्ट मैंने लिया हुआ है। और इसके अंदर वो ये चीज बताते हैं, इट टोटली ब्लू माई माइंड, कि 4 ही तरीके हैं जिनसे आप अपनी लाइफ में अर्निंग जनरेट कर सकते हो, एंड दैट इज ESPI. E stands for employment, S stands for self-employment, B stands for business, I stands for investment. ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करते हैं। जॉब क्या है? जॉइन अदर्स बिजनेस, JOB, जॉइन अदर्स बिजनेस, या अगर इसको थोड़ा क्रिएटिवली कहा जाए, जेल ऑफ बॉस। अब बेसिकली जो आपके पास जॉब होती है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी एक्टिव इनकम होती है। आप जितनी देर काम कर रहे हो, आपको उतनी अर्निंग जनरेट हो रही है, एंड आप बेसिकली किसी और के बिजनेस के अंदर उसको हेल्प आउट कर रहे हो अपनी लाइफ में ग्रोथ लेने के लिए। ये ऐसी है कि आपने एक खीर बनी हुई है और उसमें से बस आप एक चम्मच लगा रहे हो। आई प्रेफर अपनी खीर खुद बनाओ। तो आपने अपने आपको एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से जरा बाहर निकालना है। अगर आप फिर आते हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की तरफ, ये वो लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना क्लिनिक ओपन किया हुआ है, किसी ने अपनी शॉप बनाई हुई है। वो सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग कौन होते हैं? जो अपने ही नीचे जॉब करें, वो खुद बॉस तो हैं लेकिन अपने ही नीचे जॉब करें। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रीलांसर है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है। फ्रीलांसिंग का दूसरा अगर आप वर्ड कहें इसको उर्दू में, तो इसको डिजिटल मजदूरी भी कहते हैं। Now let me be straight with it. It's a harsh reality because a lot of people think कि हमें freelancers बन जाना चाहिए, क्योंकि ये भाई क्राउड इसको फॉलो कर रहा है। आपने क्राउड को फॉलो नहीं करना, आपने रिच लोगों को फॉलो करना है, फॉर गॉड सेक। सो द पॉइंट हियर इज, फॉर एग्जाम्पल, एक जो फ्रीलांसर है उसको प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, और उसको डेडलाइन मिली कि भाई मुझे 1 वीक के अंदर अंदर मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। अब हो सकता है उस 1 वीक के अंदर उसको कोई प्रॉब्लम आ गया हो, उसके घर में कोई शादी है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, कोई नेचुरल क्लेमिटी आ गई है, कुछ भी हो गया, लेकिन that customer needs the project on the deadline. कुछ भी हो जाए उसके घर में, उसको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, अदरवाइज वो आपको बैड रिव्यूज देगा। तो आप अपने ही नीचे एक जॉब कर रहे हो, आपके पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है। एक पर्सन ने अपनी शॉप खोली है, उसके पास इतना फ्रीडम है कि वो एक दिन के लिए शॉप बंद कर दे, लेकिन उसको उसका लॉस होगा। सो बेसिकली ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। आपको अपने आप को एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी से बाहर निकलना है। यू हैव टू पुट अ क्रॉस ऑन इट, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही आपके पास एक्टिव इनकम जनरेट हो रही है और आप सिक्योर भी नहीं हो, फ्रीडम भी नहीं है। अब आ जाओ जी बिजनेस सेक्टर की साइड पे। BI ग्रुप हमारा मेन टारगेट है। बिजनेस सेक्टर के अंदर अगर बात की जाए, तो इसमें क्या होता है, आप इसमें अपनी एक टीम क्रिएट करते हो, अपना एक सिस्टम क्रिएट करते हो और 24 आवर का साइकिल ब्रेक कर रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आदमी है जो 6 घंटे दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ फॉर एग्जाम्पल 20 लोग हैं और वो सब लोग भी 6 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप इसको खुद ही मल्टीप्लाई कर लो 24 आवर्स के अंदर, एक दिन के अंदर वो कितना ज्यादा काम कर जाएंगे। यही बेसिकली एक सक्सेस का राज है बिहाइंड ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, कि उनके पास सिस्टम होता है या उनके पास एक टीम होती है जिस बेसिस के ऊपर वो 24 आवर का साइकिल ब्रेक करते हैं और मैक्सिमम टाइम काम करते हैं। कम टाइम के अंदर काम करते हुए, मैक्सिमम टाइम काम करते हैं कम टाइम में काम करते हुए, लाइक टाइम इज द मनी, बिकॉज ज्यादातर ज्यादा सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा खासा पैसा इस बेसिस के ऊपर कमा पाते हैं। तो यहाँ से बेसिकली उनको पैसिव इनकम जनरेट हो रही होती है। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी मिसाल खुद से दूं, अगर मैं किसी दिन काम नहीं भी करी, लेकिन मेरी टीम है फॉर एग्जाम्पल 100+ लोगों की, बल्कि एग्जाम्पल क्या, मेरी है टीम इस वक्त 100+ की, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव पीपल 100+ वर्किंग विद मी। So if I am not working at the moment, I know my team is working. I am not at loss. I am not at loss. They are working for me, right? So यहाँ पर इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास बिजनेस होना जरूरी है ताकि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास सिस्टम होता है, आप सिक्योर भी होते हो और आप बेस्ट वे में अपने फ्रीडम को भी इंजॉय कर सकते हो। आई कैन गो ऑन अ वेकेशन एंड नॉट लूज अ सिंगल पेनी जस्ट बिकॉज माई टीम इज देयर, माई सिस्टम इज देयर वर्किंग फॉर मी। जिस सेगमेंट की अगर बात करें, ये वो लोग होते हैं जिनके पेट बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे लोग होते हैं ना, ठीक है, जो बैठ के बस खाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, ये वो वाले हैं। बेसिकली इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर मैं आपको अगर इसको बहुत सिंपल
एग्जांपल से समझाऊँ, अगर आपके पास पैसा है, आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने घर बनाया, उसको सेल आउट कर दिया, या फिर आपने दुकानें बनाई, उसको किराए पर दे दिया। ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। या फिर आप स्टॉक्स और ट्रेडिंग वगैरह की साइड पर जा रहे हो कि कल को अगर आपको उसमें प्रॉफिट होता है, बल्ले-बल्ले, नहीं भी होता, आपको लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मतलब आपको लॉस हो रहा है लेकिन आपको इतना फील नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि आप ऑलरेडी बिज़नेस कैटेगरी के अंदर मौजूद हो और आपको इनकम आ रही है। तो कुछ इनकम अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जाते हुए लॉस भी होगी, इट्स फाइन। सो बेसिकली द पॉइंट हियर इज़ कि आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपको सबसे पहले अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, ताकि आपकी एक इनकम स्ट्रीम बन जाए, आपको पैसिवली इनकम आना स्टार्ट हो जाए। एंड वंस यू आर स्टेबल इनफ, फिर आप साथ में इन्वेस्टर कैटेगरी की तरफ भी मूव ऑन करो। आप इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करो, ताकि आप अपने एसेट्स को बिल्डअप कर सको और अपनी मज़ीद पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो, हमारी सोसाइटी के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर हैं, और इसलिए वो हैंड टू माउथ सिचुएशन में उनके पास सिर्फ वेल्थ केयर 10% जा रहा होता है। लेकिन अगर आप बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी के ऊपर फोकस करो, जो हमारी, जिसको हम इलीट क्लास कहते हैं, ठीक है, जो टॉप के लोग हैं, जो 10% हैं, वो बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, एंड इस बेसिस के ऊपर उनके पास 90% ऑफ द वेल्थ है। आर यू गेटिंग दैट? 90% ऑफ द वेल्थ। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आप अकेले काम करते हो, यू वर्किंग अलोन। बट बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, और टीम कैसे बिल्डअप करनी है, किस तरह से सारा कुछ होगा, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। डोंट यू वरी, hit the subscribe button. I'm going to teach you everything. Okay, don't worry about that. So आपको इस चीज को आप अंडरस्टैंड करना है कि आपको टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव ऑन करना है, जो आपको बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी की तरफ लेकर जाएगा। और यहाँ पर ही आपने अपने करियर पाथ को सबसे पहले चूज करना है। जब आपको एक क्लियर होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आप उसके मुताबिक अपनी अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर सकते हो। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, व्हाट शुड आई डू, मुझे एम्प्लॉयमेंट में जाना है, मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है, मुझे इन्वेस्टर में जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है, you are going to lose, my friend. You need to be very clear. So मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप बिजनेस से स्टार्ट लें एंड देन आप इन्वेस्टर कैटेगरी की साइड पर जाओ। दिस इज व्हाट आई डिड एज वेल, एंड इट मेड मी वेरी सक्सेसफुल। सो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। मेक श्योर योर सक्सेस स्टोरी इज लाउडर देन योर एक्सक्यूज स्टोरी। आपको अपने सारे एक्सक्यूजेस को, डिस्ट्रैक्शंस को एक साइड पर रखना है और अपने सक्सेस की तरफ मूव ऑन करना है। एंड फॉर दैट पर्पज आई वांट यू टू क्रिएट योर एंटायर विजन। एंटायर विजन का मतलब ये है, देखिए, एक तो हमारा विजन होता है ना, हमारी एक परफेक्ट लाइफ कैसी होगी, परफेक्ट लाइफ, यू नो, मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, मेरे इस तरह की डेली लाइफ होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। आपका उसका ऑपोजिट क्या होगा? व्हाट विल बी द एंटायर विजन अबाउट इट? किस तरह की लाइफ आपको नहीं चाहिए? किस तरह की डेली लाइफ आपकी नहीं हो, कि डे टू डे बेसिस पे आप किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, वो आपको उस टाइप की नहीं गुजारनी। क्या ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो आपको अपने अंदर नहीं चाहिए? किस तरह के लोग हैं जो आपको अपने पास नहीं चाहिए? लाइक एंटायर विजन क्या है? अपना एंटायर विजन क्रिएट करें। आपने विजन तो क्रिएट किया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ अपना एंटायर विजन क्रिएट करें, क्योंकि ये जो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर बिल्ट होंगे, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द एंगर, एंगर टूवर्ड्स गेटिंग बेटर इन योर लाइफ। ठीक है? आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक, लेट्स जस्ट स्टे पॉजिटिव, लेट्स जस्ट नॉट बी नेगेटिव एट ऑल, ब्ला ब्ला ब्ला। आई नो इट्स राइट, मैं खुद भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ एंड मैक्सिमम रहती भी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर रही हूँ, या मैं उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर देती हूँ, मैं उनके बारे में बिल्कुल अपने से बात नहीं करती, आई डोंट डिक्टेट दैट, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट कि मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को एक स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर इतना गुस्सा, इतनी एंगर बिल्टअप कर देते हैं कि यार मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, एंड आई हैव टू move on towards the better things. I have to keep working. I must not be distracted. मुझे बस कुछ अरसे के लिए focused work करना है, so that I can enjoy my life to the fullest. That is something that we have to move forward. And इसके ऊपर मैं एक और वीडियो भी आपको बना कर दूंगी, डोंट यू वरी अबाउट इट, जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपना एंटायर विजन स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर सकते हो, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने साथ इसमें हैबिट्स को डिवेलप करना है, कि आप अपने एंटायर विजन को डिवेलप करते हुए उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के कैसे फेंक सकते हो, और किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं इधर आई बटन पे भी ऐड कर दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो नाउ द पॉइंट इज, पेन इज मैंडेटरी बट सफरिंग इज अ चॉइस। तो आपने उस पेन को, जो आपकी लाइफ में मौजूद है और ये हर वक्त रहेगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रहनी ही है, आप प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर सकते। आपको ये स्किल डेवलप करनी है, अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट करना है, कि आप किस तरीके से इस पेन को अपनी स्ट्रेंथ के लिए यूटिलाइज करने वाले हो। ओके, यू हैव टू डेवलप दैट। अल्लाह ताला हमारे लिए क्या कहते हैं, कि ये दुनिया भी एक मोमिन के लिए कैद है। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने कि ये दुनिया हमारे लिए एक टेस्ट है। सो इस
टेस्ट को पास आउट जब आपने करना है, यू आर गोइंग टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रायल्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ पेन। लेकिन आप उसके अंदर सफर कर रहे हो और सारा दिन बस बैठे रोध हो रहे हो, ये आपकी चॉइस होगी। या फिर आप उसको चेंज कर रहे हो टुवर्ड्स योर स्ट्रेंथ एंड यू आर गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू मूव ऑन। ओके, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है एंड रिमेंबर दैट रिग्रेट इज मच मोर पेनफुल देन अ फेलियर। आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोकना छोड़ दें। आप आगे बढ़ें। फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके पास चांस है सक्सेसफुल होने का। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं कर रहे, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट अ लॉट मोर, कि आपने कभी स्टेप ही नहीं लिया, आपने कभी स्टार्ट ही नहीं लिया, आपने कभी रिस्क ही नहीं लिया। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? यू हैव टू गेट इट डन। आपको आगे बढ़ना है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे growth ले सको। The biggest poison in us is regret. I think there are a lot of people that have dreams and aspirations of things that they want to do and always wanted to do, but it was not the right time, or they didn't have enough money, or they didn't have enough experience. It's never the right time. You are never going to feel the perfect moment. You are not going to have the right experience all the time, and all of a sudden you will wake up and you will be 52 years old, and you will be like, oh, oh my god, काश मैंने वो चीज ऐसे कर ली होती, काश मैंने उस वक्त वो बिजनेस स्टार्ट कर लिया होता, काश वो लड़की शायजा ने मुझे बोला था कि जस्ट टेक योर स्टार्ट राइट नाउ एंड आई कैन हेल्प यू, मैंने उसकी मदद ले ली होती और मैं उससे सीख चुका होता या सीख चुकी होती कि हाँ शायजा, लेट मी नो हाउ आई कैन डुप्लीकेट एंड बिकम सक्सेसफुल जस्ट लाइक यू। राइट? सो अगर आपने वो चीज की होती तो आप आगे बढ़ चुके होते। सो प्लीज डोंट हैव द रिग्रेट्स। इफ यू फील लाइक आई कैन टीच यू, कम टू मी, okay? Because I did it for myself. And to be very honest, in my early 20s, I became a six-figure earner. I figured it all out. I have a step-to-step plan. I can guide you each and exact all of those things जो आपको अपनी लाइफ में इस वक्त चाहिए हैं. I can tell you about the high income skills. Exactly आपको एक proper plan provide कर सकती हूँ कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को totally change कर दोगे. एंड इट्स नॉट गोना बी लाइक कि आपको 5-6 साल के लिए इसके ऊपर अपना वक्त लगाना पड़ेगा और इतना अरसा ग्रोथ लेने के लिए you have to stay focused. No, you don't have to do that. You're going to get it done within maximum of 1 year, just 1 year. And it's going to be focused on how to get it done. I can help you out. Yes, there are a lot of people, there are a lot of videos जिसके ऊपर आप जाके देख सकते हो. There are a lot of courses, a lot of those things are available, no doubt. लेकिन as a mentor, मेरे पास वो सब चीजें एक सीक्वेंस के अंदर मौजूद हैं. आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, आप फोकस्ड होगे. एंड राइट नाउ यू नीड द फोकस. आई कैन बी योर मेंटोर इन दैट एंड आई कैन हेल्प यू दैट. Shazam Aj this side for you and I can help you. Okay, so what I want you to do is you have to complete a task. और वो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो. सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट लेंगे कि आपको अपनी लाइफ को कैलकुलेट करना है कि आपके ऊपर ऑलरेडी कितना पैसा खर्च हो चुका है. सेकेंडली, आपको अपना एंटायर विजन क्रिएट करना है. एंड थर्डली, आपको अपनी ड्रीम लिस्ट क्रिएट करनी है कि नेक्स्ट 5 years के अंदर अंदर आप क्या चीजें अपनी अचीव करना चाहते हो. ये तीनों चीजें आप लोग करें और इसके ऊपर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, माइट बी 10 to 15 minutes, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जब आपको क्लैरिटी होगी, अब मैं आपको जब उसकी प्रॉपर स्किल सिखा रही हूँ, मैं आपको प्रॉपर मार्केटिंग प्लान्स प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको प्रॉपरली हर चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रही हूँ, आपके लिए बहुत आसान होगा उसके ऊपर वर्कआउट करना, बिकॉज यू विल बी क्लियर इन योर माइंड. Okay, you will be pretty clear about it. So आप लोग उस चीज के ऊपर easily focus कर पाओगे. So don't forget to subscribe, like, comment, share, and you must check the description. आप मेरी community के अंदर भी मुझे freely join कर सकते हो ताकि आप मेरे साथ directly basis के ऊपर connected रहो, daily basis के ऊपर connected रहो, और कोई भी new updates आ रही है, new video आ रही है, आप उसको फौरन ले सकते हो. इवन दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको और भी कोर्सेज, डिफरेंट वीडियोस वगैरह दिख रही होंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, सो दैट्स व्हाई आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ हमेशा मूव ऑन कर सकते हो whenever I uploaded. If you had fun, let me know. Thank you so much. बड़ा सोचो, बड़ा करो, do big, think big, and get yourself onto the track.